Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 8th, today is the lecture 2 of rational numbers. Lecture 1 में हमने जो है रियल नंबर्स का ओवरव्यू लिया था और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने सीखा था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो था एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो भी हमने सीखा था। तो आज जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज रेसिप्रोकल। ठीक, जो भी हमारे पास नंबर होगा चाहे वो फ्रैक्शन में हो या नहीं हो, यानी अगर हमारे पास नंबर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो या इसके अलावा रेशनल नंबर्स भी हों या इरेशनल नंबर्स भी हों, तो हम उनका जो है रेसिप्रोकल किस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर जो है वो ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू है, यूजुअली जब हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी नंबर्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो पी और क्यू की फॉर्म में हम करते हैं। ठीक, अब रेसिप्रोकल में क्या आता है कि अगर आपके पास नंबर पी अपॉन क्यू है तो पी अपॉन क्यू को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका रेसिप्रोकल किस तरीके से आएगा, दैट इज क्यू अपॉन पी। यानी आपने सिंपल चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आएगा जब भी हमने किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिखना हो। ठीक, अगर हम लिखें रेसिप्रोकल्स ऑफ 7 अपॉन 8, अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 8 है तो हमें कहा गया है इसका रेसिप्रोकल लिखने को, तो सिंपल है, इट इज 8 अपॉन 7, यानी जो पी अपॉन क्यू था वो क्या बनेगा, क्यू अपॉन पी, यानी जो न्यूमरेटर था वो क्या बना, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था वो बना न्यूमरेटर। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर है 8, यानी ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर हमें दिखाया नहीं गया है, और आपको पता होना चाहिए कि जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक, तो 8 जो है वो किसके बराबर आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन 8 के बराबर। ठीक, 1 अपॉन 8, यानी जो न्यूमरेटर है वो होगा डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो होगा न्यूमरेटर। इसी तरीके से अगर आपके पास है -5 आपके पास एक सिंपल नंबर है तो आपने क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या आएगा, 1 अपॉन -5, 1 अपॉन -5। तो माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, वो कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज -1 अपॉन 5। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपके पास रेसिप्रोकल होगा तो आपने एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि जो आपका न्यूमरेटर होगा वो बनेगा डिनोमिनेटर और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बनेगा न्यूमरेटर। और अगर जब आपके पास माइनस की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी तो डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं है बल्कि वो कहां पे आता है, न्यूमरेटर में आता है। ठीक, अब जैसे हमने इसमें रेशनल नंबर्स पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स की फॉर्म जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आती है, तो इसी तरीके से जब आपके पास नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक, जिसमें क्यू की भी वैल्यू होगी और पी की भी वैल्यू होगी, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन की एक फॉर्म आती है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपके पास जो है एक फ्रैक्शन दिखेगा, क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ऐसे ए बी अपॉन सी, इस तरीके से होगा, यानी न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर और साइड पे उसका एक नंबर साथ में होगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में बताना है। फिर आपके पास फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब अब बात आ गई है तो आपके पास एक नंबर इस तरीके से दिखेगा, कैसे, जैसे 1 2 अपॉन 3 होगा, 3 5 अपॉन 2 होगा, -6 2 अपॉन 3 होगा, इस तरीके से नंबर्स आपके पास आएंगे। तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड नंबर्स। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड नंबर्स। जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले किसके साथ, ए के साथ, जो साइड वाला नंबर है, और फिर वो प्लस होगा बी के साथ। ठीक, सी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए जो है वो प्लस होगा किसके साथ, बी के साथ होगा, और आपके पास एक नॉर्मल फ्रैक्शन जो आपके पास होता है वो आपको मिलेगा। अब जैसे आपके पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, देखिए 3 1s are 3 और 1, यानी सी आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे एक फॉर्मल जो हमने दिखाया, तो सी जो है मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, ए जो है प्लस होगा किसके साथ, बी के साथ। तो 3 1s are 3, 3 + 2 हो गया आपके पास 5 अपॉन 3। नेक्स्ट 2 3s are 6, 6 + 5 कितना हो गया, 11 अपॉन 2। उसके बाद 3 6s are यहाँ पे -2 किया आया है, 3 6s are 18, कौन सा 18 बनेगा, -18, तो -18 + 2 किसके बराबर होगा, -16 अपॉन 3। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर है 5 1 अपॉन 5 तो कैसे लिखेंगे, 5 5s are 25, 25 + 1 कितना हो गया, 26 अपॉन 5। अगर आपके पास है -3 2 अपॉन 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18, कौन सा हो गया, -18, -18 + 2 कितना हो गया,
ये हो गया आपके पास -16/6, ठीक, आपके पास फ्रैक्शंस बन रहे हैं। इसी तरीके से -1/2, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, लेकिन कौन सा 2? -2, -2 + 1 किसके बराबर आएगा? -1/2। तो ये आपके पास है फ्रैक्शंस में। जब आपके पास मिक्स्ड फॉर्म आएगी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है आपने किस तरीके से फ्रैक्शन बनाना है, तो ये आपने याद रखना है कि आपकी जो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, AB/C। C जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले A के साथ और A जो है वो प्लस होगा B के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट टू बी द रेसिप्रोकल्स। और जो आपके पास फ्रैक्शंस आएंगे वो भी मिक्स्ड फॉर्म में, हम उनको किस तरीके से फ्रैक्शंस बनाएंगे, तो ये आपने जो है इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक। इसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट इज कम्यूटेटिव वगैरह, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी, ठीक। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखना है हमने, जब आपके पास एडिशन का केस आता है और एडिशन में आपके पास जो है वो क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में होते हैं। कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस में, यानी जिसमें न्यूमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। और एडिशन का केस हम सबसे पहले, फिर हम सब्ट्रैक्शन में भी सीखेंगे हमने किस तरीके से करना है। तो एडिशन में जब आपके पास फ्रैक्शन का केस आएगा तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। आपके पास केसेस 3 आएंगे, केस 1, उसके बाद केस 2 और केस 3। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये तीनों केसेस सीख लिए तो अगर कोई भी, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। केस 1 में क्या है आपके पास कि अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इस फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल जैसे 3/2 + 4/2, यानी केस 1 में आपके पास क्या होगा कि जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगे, आपने उनको जब आप ऐड करना चाहोगे तो डिनोमिनेटर्स जब उनके सेम होंगे, डिनोमिनेटर्स जब उनके सेम होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस लिए हैं और 2 फ्रैक्शन में जो है इसका पहला डिनोमिनेटर 2 है, दूसरा डिनोमिनेटर भी 2 है। जब इन दोनों में डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, दैट इज 2, और उसके न्यूमिनेटर जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो वो किसके बराबर आएगा? दिस इज 7/2, 7 सिंपल वे में कि आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे। और केस 1 जो है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होंगे तो आपने क्या करना है, आपने तमाम डिनोमिनेटर्स जो सेम आएंगे उसका एक डिनोमिनेटर लिखना है और उसके न्यूमिनेटर्स आपस में ऐड होंगे, दैट इज इक्वल टू 7/2। अगर आपके पास क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे और आपके पास केस 1 की तरह आता है तो आपने सिंपल वे में क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे नंबर दिया हो, कोई भी इंटीजर दिया हो, तो आप क्या करना है, सिंपल डिनोमिनेटर में अगर वो जो है वो तमाम डिनोमिनेटर्स उसके सेम होंगे तो आपने जो है उस डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है। केस 2 में आइए आप देखिए, केस 2 आपके पास कैसा होगा, 3/2 + 4/3। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूमिनेटर इस तरीके से, देखिए आपके पास न्यूमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो है आपका यहाँ पे एक दूसरे के बराबर नहीं है, बल्कि पहला डिनोमिनेटर आपका 2 है और दूसरा डिनोमिनेटर आपका 3 है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर्स जो है वो अनलाइक आएंगे, यानी वो एक जैसे नहीं होंगे, तो आपने ये चीज करना है, आपने देखना है कि क्या एक वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में है क्या वो दूसरे नंबर के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है। देखिए दिस इज 2 एंड दिस इज 3, मैं 2 का टेबल गिनूंगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 1s are 3, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है इस तरीके से मिलेगा कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के बराबर नहीं, यानी सेम नहीं है। दूसरी चीज होगा कि एक नंबर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में नहीं आता है, तो आपने सिंपल वे में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। जो पहला न्यूमिनेटर है 3 3s are 9 + 4 2s are 8/2 3s are 6, 8 + 8 6, 8 + 9 जो है वो हो गया आपके पास 17/6। तो यानी आपके पास जो है केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है आपके बराबर नहीं होंगे। दूसरी चीज, एक डिनोमिनेटर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में नहीं होगा, मतलब आप 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो 3 के बराबर नहीं है, 3 के मल्टीपल में जो है वो 2 नहीं आता है, तो आपने वहां पे क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी 3 3s are 9 + 4 2s are 8 2 × 3 2 3s are 6। आपके पास केस थर्ड, देखिए केस थर्ड कैसा होगा, 3/2 + 4/8, 3/2 + 4/8, यानी आपके पास केस थर्ड में जो है वो क्या है, जो आपके पास डिनोमिनेटर्स है वो बराबर नहीं है। जैसे केस फर्स्ट में था आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है, लेकिन एक चीज है कि 2 के मल्टीपल में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8, यानी 2 के टेबल में 8
आ रहा है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने यहाँ पे एक ट्रिक सीखनी है, उसको जल्दी करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और आपके पास जब भी एग्जाम में बैठे होते हो या कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो या कहीं पे कोई ओलंपियाड का पेपर होता है तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 के टेबल में 8 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा क्या है, इन दोनों में से बड़ा 8 है। आपने 8 लिखा, इसके न्यूमिनेटर को बिल्कुल भी आप छेड़ेंगे नहीं, इसका न्यूमिनेटर +4 उसी तरीके से आएगा। 2 को गिनो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, यानी 2 जो है वो 4 में, 2 जो है 8 पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, 4 की वजह से। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के न्यूमिनेटर से, 4 3 जार 12, 12 + 4 कितना हो गया जी 16/8, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर। यानी आपके पास जो है 3 केसेस है। केस फर्स्ट जो है वो है जब आपके पास डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम होंगे, आपने एक बार डिनोमिनेटर लिखना है और न्यूमिनेटर को ऐड करना है। केस सेकंड, आपने क्या करना है, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर बराबर नहीं है और एक नंबर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में नहीं आता है, तो आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तीसरा केस कि आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा और एक जो है, एक नंबर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में होगा, एक जो है वो दूसरे के मल्टीपल में होगा। तो आपने कैसे करना है, जब वो एक दूसरे के मल्टीपल में होगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है 8, आपने 8 लिखा, 8 के न्यूमिनेटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को गिनना है, 2 4 जार 8, 4 3 जार 12, 12 + 4 हो गया 16, 16/8 और आपके पास आंसर जो है वो 2 आ गया। ठीक, तो ये आपने सीखना है एडिशन के केस। इसी तरीके से जब आपके पास सब्ट्रैक्शन आएगा और मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि जब हम 8th की पहली एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही जो है उसमें कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगा के आपने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन के केस में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज फ्रैक्शंस में आपके पास आती है वो ये तीनों केसेस आते हैं कि पहले केस में आपके पास जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम होंगे, दूसरे में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे और एक नंबर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में नहीं होगा, और तीसरे केस में आपके पास एक नंबर जो है वो दूसरे के मल्टीपल में होगा। और आपने किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सीखेंगे जब आपके पास सब्ट्रैक्शन आएगी तो सब्ट्रैक्शन में जो है आपने किस तरीके से करना है और मल्टीप्लीकेशन में कैसे करना है। जज़ाकल्लाह।